नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं तमकीनत। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मणिपुर की घटना पर मोतिहारी में भी फूटा आक्रोश। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के खिलाफ भाकपा माले के द्वारा सुगौली में जमकर हुआ प्रदर्शन। मोबाइल चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए मोतिहारी पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 72 मोबाइल बरामद कर चोरी की घटना के शिकार लोगों को किया सुपुर्द। लोगों ने कहा, शुक्रिया मोतिहारी पुलिस। पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाना क्षेत्र में बीती रात दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। घटना में करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल, एक को लगी गोली। नगर भवन मोतिहारी में जिला औकफ कमेटी की नई टीम का हुआ भव्य स्वागत। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने कमेटी के सदस्य सहित सभी सदस्यों को दी बधाई एवं सहयोग का दिया भरोसा। महिला पुलिस टीम द्वारा चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। कई वाहनों का कटा चालान, वाहन चालकों में मचा हड़कंप। श्रवण मास की तीसरी सोमवारी को शिवालय मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़ को देखते हुए सुगौली प्रशासन ने प्राचीन मंदिर में पुलिस बल किया तैनात। पश्चिमी चंपारण में आग का कहर, 4 घर जलकर राख, अनाज नकदी सहित लाखों का नुकसान। 27 जुलाई को मोतिहारी में आयोजित होगा 1 दिवसीय जॉब कैंप। अभ्यर्थी रिज्यूम सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ हो सकते हैं उपस्थित। अपनी मांगों के समर्थन में लाल झंडे के साथ दिया गया 1 दिवसीय धरना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले आयोजित इस धरना में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला गया हमला। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए घिनौने करतूत के विरोध में भाकपा माले द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। इसके तहत कार्यकर्ताओं ने मोतिहारी के सुगौली बस स्टैंड चौक पे गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह का पुतला फूंका। मौके पर भाकपा माले नेताओं ने मणिपुर घटना के विरोध में आक्रोश जताते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। बताया जा रहा है कि भाकपा माले के प्रखंड सचिव भोला शाह के नेतृत्व में सुगौली की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए यह आक्रोश मार्च निकाला, जिसके बाद पुतला दहन किया गया। गौरतलब है कि पिछले दिनों मणिपुर में असामाजिक उपद्रवियों ने उत्पात मचाते हुए महिलाओं के साथ जबरदस्ती की और उनको नंगा कर सरेआम घुमाया, उनके साथ छेड़छाड़ की और बेशर्मी की सभी हदें पार की। इस घटना से नाराज होकर सुगौली भाकपा माले के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और केंद्र और मणिपुर सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और मणिपुर सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जो लंगा महिलाओं को घुमाया गया, जो कारगिल में जो सैनिक थे वो श्रीलंका में भारत को सम्मान बढ़ाने का जो लड़ाई लड़ी, उनकी आंखों के सामने चीरहरण किया गया। जो आज़ादी के बाद ये पहली बार हिंदुस्तान में घटना घटी है जो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। इसलिए मैं गृह मंत्री का पुतला दहन के कार्यक्रम हमारे भाकपा माले पार्टी की है। महिलाओं को अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के सरकार और देश के गृह मंत्री को इस्तीफा तत्काल देना चाहिए। अभी रेल हादसा हुआ था, उसमें हजारों हजार हमारे गरीब भाई मर गए, परिवार बिखर गई। इस देश के रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दिया। इस देश भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बेटियों को बचाना है, तो साफ समझ लीजिए कि बेटियों को बचाना नहीं है, बेटियों को बलात्कार करके उसको हत्या कराना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लाइन है। मोबाइल चोरी की घटना के शिकार लोगों को उस वक्त बेहद खुशी मिली जब मोतिहारी पुलिस ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनका खोया हुआ मोबाइल सौंपा। गौरतलब है, मोबाइल चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए मोतिहारी पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसके तहत पुलिस कप्तान के निर्देश पर आईपीएस श्रीराज के नेतृत्व में वैज्ञानिक तरीके के जांच के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने इस विशेष अभियान के जरिए कुल 72 मोबाइल की बरामदगी की। बरामद सभी मोबाइल फोन को आज पुलिस कप्तान कांतेश मिश्रा ने उनके मालिकों को सौंप दिया। इसके साथ ही अपने खोए हुए मोबाइल को हासिल कर लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मौके पर मोबाइल चोरी की घटना के शिकार सभी लोगों ने मोतिहारी पुलिस का शुक्रिया कहा। पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाना क्षेत्र स्थित अंबरिया गांव में बीती रात आपसी वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है।
इसके अलावा दोनों पक्ष के आक्रोशित लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। ग्रामीणों के अनुसार 8 से 10 राउंड गोली चलने की भी बात सामने आई है। इस घटना में गणेश कुमार सिंह नामक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। वहीं दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल सभी व्यक्तियों का इलाज सदर अस्पताल मोतिहारी में चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की अनुसंधान शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर एक पक्ष के चंदेश्वर प्रसाद कुशवाहा की पत्नी बनारसी देवी ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया है कि उससे रंगदारी के रूप में 1 लाख रुपए की मांग की गई और रुपए नहीं देने पर मारपीट की गई। वहीं दूसरे पक्ष के दीनबंधु प्रसाद की पत्नी कांति देवी ने भी थाने में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनके घर में लूटपाट की गई है। इस संबंध में ढाका अंचल पुलिस निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष से आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। पुलिस अनुसंधान शुरू कर दी है। बहुत बड़ी घटना थी रात वाली। बस 5-7 दिन पहले ये समझिए कि रंगदारी का मामला है। हमसे लोग मांगने आया था 1 लाख रुपया। हिंदू एकता मंच को हमको चंदा दीजिए। हम बोले चंदा 1 लाख रुपया नहीं होता, 1000 2000 होता है, तो आप रंगदारी ही समझिए, लेकिन हमको दीजिए। हम सोच कौन मांगने आया? ये सतीश कटारिया है, उसके साथ और लोग भी, लड़का साथ जयप्रकाश है, ये सब उसी के साथ साथ 8-10 आदमी लड़का से आया था। हम बोले कि भाई 1 लाख रुपया चंदा नहीं दे सकते हैं, वो रंगदारी हो गया, तो रंगदारी ही समझ के दीजिए, लेकिन दीजिए। लेकिन फिर भी हम सोचे, हम इसको कहीं कंप्लेन नहीं किए कि हम सोचे कि ये तो घर का लड़का सब है, ये सही अपना बोला होगा, इस तरह करेगा। लेकिन रात 9 बजे जब अपने घर पे हम बैठे हुए थे तो 50 से 60 की जनसंख्या में ताकि घर पे अटैक बोल दिया और एकदम कहने लगा कि तुमको चल देना ही पड़ेगा रंगदारी, नहीं तो इसके बाद मर्डर करके जाएंगे। तो खैर हम लोग के ग्रामीण भी कुछ लोग आए और बचाव उसमें किए। प्रशासन को हम लोग फ़ोन किए, प्रशासन जैसे जैसे आए तो वो लोग तब तक उससे पहले भाग गया लोग, नहीं तो हम लोग का तो पहले मर्डर कर सकता था। आज तो पहले गोली फायर किया, एक मेरे दोस्त को गोली भी लगा पैर में। उसके बाद में बहुत लोग फरसा रखे हुआ था, लाठी रखा हुआ था, बहुत लोग को फायर किया। मेरे घर पे चढ़ के मेरे घर में घुसा, मेरे घर का पूरा गाड़ी उड़ी दूरा पर दरवाजा तोड़ दिया, सब गाड़ी उड़ी तोड़ थाड़ दिया, सब यही सब किया लोग। जब तक प्रशासन आया तब तक लोग भागे। शाम का समय था, 3-4 बज रहा था। हम घर से आए, हम अपने दोस्त लक्कू जी के पास आ रहे थे, तो उधर से यहाँ पे प्लांट, सामने प्लांट है, वहाँ से मतलब रोड का ठेकेदारी काम करते हैं रिंकू जी और गणेश जी, तो उनका ड्राइवर मतलब 90-100 की स्पीड में आ रहे थे और हमें थोड़ा सा एक्सीडेंट होने से बच गया। तो इधर से तो वो चले गए। जब उधर से फिर 10-20 मिनट के बाद आए, 30 मिनट के बाद आए, मतलब थोड़ा समय के बाद आए, समय नहीं देख पाए थे हम, लेकिन थोड़ा मतलब 30 मिनट ही समझ लीजिए कि आए हैं। तो हम बोले कि हो भाई साहब, इतना गाड़ी आप क्यों स्पीड जा रहे थे? तो हमको बोला कि सतीश भाई हो, बड़ी इमरजेंसी है, बड़ी हमें जाए था। तो हम जाने दिए उनको, कुछ नहीं बोले। तो शाम का समय जब शाम हुआ, अंधेरा हुआ, तो रिंकू जी और गणेश जी दारू शराब पी कर आए और हमारे दरवाजे पे हमको पकड़ कर लेके गए और वहाँ बगल में ही घर है, पकड़ के ले गए और 10-15 हाथ हमें मारे। तो हम बोले कि भाई हमें क्यों मारे हैं, बेगलती के आप हमें क्यों मार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि हमारे ड्राइवर को गाली क्यों दिए हैं। तो जब हम उनको बोले कि जब गाली दिए हैं तो पंचायती कीजिए, अगर पंचायती में अगर हम गलत साबित होते हैं तो हमको आप 50 जूता मारिए। आप इसी समाज के लोग हैं, हम भी इसी समाज के लोग हैं, 50 जूता हमको मारिए, 500 जूता मारिए। तो पंचायती मतलब करने के लिए हम पूरे समाज को इकट्ठा कर दिए। जब शाम का समय आया तो एक बैग बोल रहे हैं रिंकू जी और गणेश जी कि हम पंचायती में अंच पंच से हमको कोई मतलब नहीं है, पंचायती हमको नहीं करना है, तुमको जो करना है जाओ कर दो, हम तुमको मारे हैं। फिर बोलेगा फिर पीटेंगे। तो मतलब पंचायती में हम सब लोग को बुलाए थे, तो थोड़ा शोरगुल हल्ला हुआ, हमारे बगल में दरवाजा थोड़ा हल्ला हुआ, तो वो लोग राइफल और पिस्टल से लगा फायर करने। लगभग 40-50 राउंड से ऊपर ही फायरिंग किया लोग। अब फायरिंग किया लोग, बम पटका, तरह के मतलब घटना। जब ये सब खत्म हो गया तो ईंटा पत्थर चाहने लगा। तो इधर से भी लोग जब देखा कि नहीं हो रहा है, जब ज़्यादा अति हमारे लोगों को माथा फटने लगा, 15-20 लोगों को माथा भी फट गया है। हम लोग इंजरी भी सबको हॉस्पिटल में कुछ लोग भर्ती भी है, ढाका और चिरैया में भी मतलब सब भर्ती है। सर से, हमारा डीएम सर से और एसपी सर से और हमारे डीएसपी सर से आग्रह है कि सर इस जांच पे विशेष आपकी टीम गठित करके इस जांच को आप निष्पक्ष जांच कीजिए और हम अगर हमारे में गलती है तो हम कानून जो सज़ा देगा हम सज़ा लेने के लिए तैयार हैं। नहीं तो वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती गांव में हम गरीब लोगों के बीच में ज़बरदस्ती वर्चस्व की लड़ाई, गरीब लोगों को दाबने और कुचने का काम कर रहे हैं। नगर भवन मोतिहारी में कल संध्या जिला औकाफ कमेटी की नई टीम का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। जिले भर के सैकड़ों गणमान्य लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महान शिक्षाविद सह एमएस कॉलेज मोतिहारी के प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने की। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मशहूर अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे एवं जेडीयू की जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने शिरकत की।
मौके पर मौजूद प्रबुद्ध लोगों ने जिला औकाफ कमेटी की नई टीम का पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया, जबकि कार्यक्रम में शामिल समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जिला कमेटी के नेतृत्व की जिम्मेदारी एक काबिल हाथों में दी गई है। उम्मीद है सदर सैयद मोबिन अहमद इस जिम्मेदारी को निभाते हुए ऐतिहासिक रूप से कार्यों को अंजाम देंगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जिला औकाफ कमेटी पूर्वी चंपारण के मौजूदा अध्यक्ष सैयद मोबिन अहमद ने कहा कि वक्फ बोर्ड के सभी जायदाद का संरक्षण करना एवं उसके जरिए लोगों की भलाई के कार्यों को अंजाम देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। सभी को संबोधित करते हुए मशहूर अधिवक्ता राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे एवं जिला अध्यक्ष मंजू देवी ने जिला औकाफ कमेटी की नई टीम को बधाई देते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। वही कार्यक्रम के आयोजक समाज सेवी राजा खान एवं मंजूर आलम, दिलनवाज राशिद, सरवर आलम, दानिश खान एवं ताज अंसारी ने कमेटी के सदर एवं मौके पर मौजूद सभी सदस्यों एवं अतिथियों का माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर के निर्देश पर महिला एसआई पूजा कुमारी के साथ कई महिला पुलिस टीम के द्वारा थाना के मुख्य गेट के नजदीक सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों की तलाशी ली गई और वाहन चालकों से ड्राइवरी लाइसेंस, हेलमेट, वाहन संबंधित इंश्योरेंस पेपर, प्रदूषण पेपर आदि की गहनता से जांच के साथ साथ बाइक डिक्की की तलाशी ली गई। वाहन चालकों के पास वाहन से संबंधित पेपर नहीं रहने की स्थिति में कई वाहनों को चालान की प्रक्रिया कर छोड़ दिया गया। वाहन चेकिंग अभियान से चालकों में हड़कंप मची हुई है। सुगौली स्थित प्राचीन शिवालय मंदिर में सावन महीने की तीसरी सोमवारी को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। सुगौली नगर सहित विभिन्न गांवों से पहुंचे शिव भक्तों के द्वारा मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की गई। मौके पर भक्तों ने शिवलिंग पर बेल पत्र व जल अर्पित करते हुए अपनी मन की मुरादें भगवान भोलेनाथ से मांगी। मंदिर के पुजारी कन्हैया लाल झा ने बताया कि महादेव टोला के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खबर के मुताबिक मंदिर परिसर में तीसरी सोमवारी पर भक्तों की काफी भीड़ देखते हुए प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात किए गए थे। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया स्थित सरिस्वा पंचायत में देर रात्रि अचानक लगी आग से 4 घर जल कर राख हो गए। आगलगी की इस घटना में हरिंदर रावत, भूषण रावत, विनोद रावत एवं किशुन देव ठाकुर का घर जलकर राख हो गया। खबर के मुताबिक आगलगी की इस घटना में अनाज, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन, नकदी सहित लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। वहीं इस आगलगी में 3 मवेशी भी बुरी तरह से झुलस गए। ग्रामीणों के अथक प्रयास से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों का आशियाना जलकर राख हो गया। मुखिया सोहन शाह ने अंचलाधिकारी मझौलिया को घटना की जानकारी दी। उसके बाद अंचलाधिकारी ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि राजस्व कर्मचारी को भेजकर क्षति का आकलन करते हुए तत्काल सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध करा दी जाएगी। इधर पीड़ित परिवारों का आशियाना छिन जाने से परिजनों की समक्ष बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। एक दिवसीय जॉब कैंप सह करियर मार्गदर्शन कैंप का मोतिहारी में 27 जुलाई को आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस जॉब कैंप में चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भाग लिया जाएगा और अभ्यर्थियों का चयन कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पद के लिए किया जाएगा। खबर के मुताबिक विभिन्न पदों के लिए योग्यता 12वीं एवं स्नातक पास तय की गई है, जबकि उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष निर्धारित है। अभ्यर्थी अपने रिज्यूम, बायोडाटा, मूल्य प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक के साथ जिला नियोजनालय कैंपस में रोजगार कैंप में सुबह 11 बजे से उपस्थित हो सकते हैं। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले सरिस्वा में लाल झंडा के साथ अपनी मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी नेता अब्दुल सत्तार ने की। उन्होंने प्रखंड, अंचल, थाना एवं कृषि विभाग आदि में व्याप्त भ्रष्टाचार, खाद की कालाबाजारी, कमरतोड़ महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों को लेकर जमकर बवाल काटा। खबर के मुताबिक जिला नेता राधा मोहन यादव, पूर्व पार्षद सह कॉमरेड अब्दुल सत्तार, माले नेता अनवारुल हक, कॉमरेड संजय सोनी आदि नेताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि मझौलिया प्रखंड का उत्तरी इलाका तिरवाहा के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष अनावृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति है। सिकरहना नदी से बाढ़ से बचाव के लिए बना जिम्मेदारी बांध जमींदोज होने के कागार पर है। यदि वर्षा हुई तो सिकरहना के उफान से इस क्षेत्र के दर्जनों गांव नदी में विलीन हो जाएंगे।
इसके लिए प्रशासन अभिलंब जमींदारी बांध की मरम्मत करे। नेताओं ने कहा कि खाद, डीएपी, यूरिया, पोटाश की कालाबाजारी चरम पर है। मनमाने दाम पर दुकानदारों द्वारा यूरिया की बिक्री की जा रही है। वहीं दाखिल खारिज परिमार्जन के नाम पर अंचल कार्यालय में लूट मची हुई है। मौके पर नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर क्षेत्रीय सांसद, विधायक आदि जनता के ज्वलंत मुद्दों पर कारगर कदम नहीं उठाते हैं तो इनके विरुद्ध घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज की तारीख जो है पूरे चंपारण में ये लोग हम लोग कृषि के खिलाफ लड़ रहे हैं। कल भी कृषि पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के यहाँ भी हम लोग का ये प्रोग्राम है। और यहाँ पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड है, उत्तरी भाग में ऐसा कालाबाजारी हो रही है, यहाँ पर खाद का तस्करी हो रही है। सुनने में ये आया है कि खाद की तस्करी सरिसुआ होकर नेपाल जाता है और 267 रुपया के यूरिया, उसमें एक झुंझुना रखकर दवा के नाम पर 600 रुपया यूरिया बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, जिसका होल सेलर पश्चिमी चंपारण के चनपटिया के विधायक श्री उमा प्रसाद जी हैं और वो होल सेल भी करते हैं। तो यहाँ किसान जो है तराहीमा मचा हुआ है, किसान आंदोलन करने को तैयार है कि कालाबाजारी का विरोध में हम लोग लड़ रहे हैं कि कालाबाजारी को दूर किया जाए। राशन हर एक डीलर का वही हालात है जो हमारे अब्दुल सत्तार साहब बोले हैं, और मार्च का राशन मार दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। अभी जो फ्री राशन मिल रहा है उसको 4 किलो मिल रहा है, कटौती कर मिल रहा है, जबकि उसको कटौती नहीं करना है, जबकि कमीशन उसको देना है और आपका बांध जो है हम लोग के इलाका का, तिरवा इलाका का जर्जर हो गया है। इस बार अगर सैलाब आ जाए तो गांव ध्वस्त हो जाएगा। सर, आज समाज से न्याय ही उठता जा रहा है। पुलिस प्रशासन दरखास्त दर दरखास्त देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। यहाँ तक कि पैसा वाला कोर्ट जो एक मगर सर्वोच्च संस्था है उसके कर्मचारी लोगों को भी एथी कर लिया जाता है, जिसके मगर रूप में मैं दरखास्त दिया हूँ एसपी महोदय को। जी, आप 4 किलो अनाज देते हैं, 5 किलो के दाम देते हैं, जबकि 90 पैसा कमीशन स्वतः आपको मिलता है। इस वास्ते मैं प्रशासन से कह देना चाहता हूँ, यदि किसानों और मजदूर का जो राशन है अगर 5 केजी नहीं मिलेगा तो मैं एमओ साहब को इस मंच के माध्यम से और धरना के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जिस दिन सरिसुआ में आएंगे उस दिन सरिसुआ की लोग जो राशनधारी लोग हैं आपको वैसा ही हजामत बनाएंगे, ये जीवन भर याद रहेगा। आज के इस धरना में एक जो सबसे प्रमुख मांग है वह मांग है सरकार के दोहरे चरित्र को आईना दिखाने का, और वह दोहरा चरित्र है राजघाट में बसे हुए दलित जो बस्तियां हैं उसको उजाड़ने का एक प्रयोजन किया जा रहा है सरकार के जो यहाँ नुमाइंदे हैं उनके द्वारा। हम लोग आज इस धरना के माध्यम से पुरजोर विरोध करते हैं, और आप अपने कैमरे को अगर इस तरफ दिखाएंगे तो वो तमाम लोग यहाँ जो आए हुए हैं, वहाँ की महिलाएं आई हुई हैं, वहाँ के दलित, हमारे महादलित जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चाहे किसी भी परिस्थिति को क्यों न उत्पन्न किया जाए, हम लोग उस जगह को नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए HTV न्यूज़ के साथ।